नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेनू ऑनलाइन क्लासेस में। और आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है ARO एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हम जो है जितने भी उसमें सब्जेक्ट्स बनते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, हिंदी, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है और हमने लिया है हिंदी का जो है एक चैप्टर वर्णमाला, ठीक है। इससे रिलेटेड आज हम यहाँ पर टॉप 50 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो विभिन्न एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। हमारा पहला सवाल है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन है हमारा शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को कहते हैं, ठीक है, वर्णों के संकलन को कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर जो व्यवस्थित शब्द है इसको यहाँ पर ध्यान रखना है आपको जरूर, ठीक है, क्योंकि अगर हम व्यवस्थित की बात करें तो वर्णमाला को अगर हम सब देखेंगे तो सबसे पहले क्या आते हैं? स्वर आते हैं, और फिर क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं, ठीक है, व्यंजन आते हैं। तो इस तरह से वर्णमाला को व्यवस्थित किया गया है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? और क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शब्द, व्यंजन या स्वर? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम देखें भाषा, ठीक है, अगर हम ये भाषा शब्द ही देख लें, भाषा ये हमने शब्द ले लिया, ठीक है, इसमें अगर देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमने क्या लिया? वर्ण, वर्ण लिया। तो वर्ण क्या है इसमें? भय, भय क्या है यहाँ पर? ये वर्ण, ठीक है। इस और इधर देखो यहाँ से ससे षटकोण जो है ये भी एक वर्ण है। इन वर्णों के मिलने से क्या बना है? शब्द बना है। क्या बना है? शब्द बना है, जो है क्या है? भाषा। भाषा शब्द बना है। और शब्दों के मेल से फिर क्या बनते हैं? यहाँ पर वाक्य बनते हैं। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? एक वाक्य बनता है। और वाक्य जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? जब वाक्य बन जाते हैं तो पूरा क्या बन जाती है? एक भाषा बन जाती है, ठीक है, पूरी एक भाषा बन जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? हिंदी में हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 50, 52, 54 या 55? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में 52 जो है शब्द, 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन हमने अभी किया, वो क्या है? वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट चलते हैं। व्यंजन और स्वरों को संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? जब व्यंजन और स्वर संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? अगर हम यहाँ देखें तो उसे क्या कहते हैं? हम अक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही, अक्षर कहते हैं व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है हिंदी में कुल कितने स्वर है? तो हिंदी में कुल कितने स्वर है? 14, 11, 13 या 5? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? तो अगर हम देखें 52 वर्ण होते हैं हिंदी में, जिसमें से हमारे कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल 44 हो गए, ठीक है। फिर इसमें 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? कुल जो है 52 वर्ड हो जाए। और भी हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक है। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तब जाके हमारे 52 वर्ण होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? जब एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो एक से अधिक जब वर्णों के मेल से क्या बनता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? अक्षर बनता है। क्या बनता है? अक्षर बनता है। अगर हम देखें यहाँ पर भाषा, तो भाषा में एक से अधिक वर्ण है, भय एक वर्ण है और षटकोण एक वर्ण है, तो पूरा एक शब्द बना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अक्षर बना, ठीक है, वर्णों के मेल से, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 32, 34, 33 या 36? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 33 होती है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें जब व्यंजन की हम क्या करते हैं? परिभाषा को देखते हैं तो व्यंजन जो है वह जो है बिना स्वर के नहीं बोले जाते, यानी व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता से होता है। ये हमारी व्यंजन की क्या होती है? परिभाषा होती है। तो यहाँ पर दिया है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा या स्वर। तो उनको हम स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर के
उच्चारण में जो है किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो व्यंजन होता है उसके उच्चारण में क्या लगती है, स्वर की सहायता लगती है। स्वर के बिना हम व्यंजन को नहीं जो है पढ़ सकते। अगर होगा भी तो व्यंजन को जब पढ़ेंगे तो वो आधा होगा, ठीक है, बिना स्वर। जैसे हमने लिखा भै, भै को अगर देखें तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए आ रहा, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा आधा प्लस ए। अगर इसमें से हम स्वर को निकाल दें तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी में कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती है। ये वाला क्वेश्चंस देखो बहुत ही मतलब कन्फ्यूजिंग है, कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती है। तो ध्वनि की अगर बात करें तो हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है स्वर और एक होती है व्यंजन। 2 तरह की ध्वनियाँ हिंदी में होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला है, वर्णमाला में स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला में स्पष्ट व्यंजनों की संख्या होती है कितनी, 25 होती है। कितनी होती है, 25, कैसे, मैं तक, कैसे, मैं तक। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को अगर हम कहें, भाषा की यहाँ पर बात हो रही है भाषा, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी, शब्द होगी। क्योंकि शब्द होता है, शब्द से क्या बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, ठीक है, शब्द से वाक्य बनता है, और वाक्य से क्या बनता है, वाक्य से जो है पूरी एक भाषा बनती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लिपि जो है चिन्हों के क्रमबद्ध जो है समूह को क्या कहते हैं। जो लिपि चिन्ह है उनके क्रमबद्ध जो है समूह को हम क्या कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्णमाला। क्योंकि लिपि चिन्ह का मतलब क्या कहा है उन्होंने, जैसे वर्ण ए आ, ठीक है, ए आ, इनके क्रमबद्ध जो है हम क्या कहें, समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के समुदाय वही है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी से हम सवाल को कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल है, 50 सवाल है, इनको हमें जल्दी से ख़त्म करना है, ठीक है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो ये भी हम कर चुके हैं, 33 व्यंजन होते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। अब उसने पूछा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कौन सी होती है, ये भी हम कर चुके हैं, क्या होती है, वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य, वो शब्द होती है, ठीक है, शब्द बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा, दीर्घ स्वर कौन से है। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, ठीक है। तो दीर्घ स्वर देखें, ई, बड़ी ई, ये, तो दीर्घ स्वर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, देखो आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ओ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। आगे चलते हैं हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द जो है अनुनासिक है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जो अनुनासिक यानी जो नाक से और मुंह दोनों से हवा निकलती है जिसको बोलने से, ठीक है, तो वो क्या, कौन सा शब्द अनुनासिक है। तो अनुनासिक कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, जो कंटीला है। जब हम कंटीला को बोलते हैं तो जो वायु होती है ना वो हमारे मुख से भी निकलती है और नाक से भी निकलती है, तो वो अनुनासिक हो जाता है। तो कंटीले की अगर हम बात करें तो कंटीला जो है ये ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंठ तालु निम्नलिखित किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। तो कंठ और तालु, कंठ और तालु का मतलब अगर हम देखें तो कंठ और तालु, अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर डी, ये कंठ और तालु से होता है। कैसे, क्योंकि ये जो है हमारा संयुक्त व्यंजन है, मतलब संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलकर बना है, ये ए से और किससे मिलकर बना है, ई से मिलकर बना है। अगर हम ए को देखें तो ये इसका उच्चारण कंठ से होता है, और ई को देखें तो इसका उच्चारण ई से, तालु से होता है। तो कंठ तालु जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ए से ऐनक का ये है, ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ कौन सा है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हमने अभी किया, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान जो है बताइए स्वर का, तो ये अभी हमने अभी किया, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट सवाल है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर, देखो यहाँ पर मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर हम देखें ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर होते हैं, और कौन से होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर में क्या आ जाएंगे, जिन पर 1 मात्रा होती है। दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगी, जिन पर 2 मात्रा होती है। प्लुत स्वर पर क्या, तो संबोधन के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं, जैसे राम, राम ऐसे लिखते हैं ना राम, तो मतलब लंबा हम बोलते हैं, तो इनमें जो है ये क्या हो जाते हैं, हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं, ठीक है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है। तो ये क्या है, हमारे प्लुत क्या है, ये हमारे स्वर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्या है, स्वर है, ये क्या है, हमारे स्वर है। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद भी हम बोल सकते हैं।
जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। अब ऑप्शन है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक क्या है, इसमें जो ध्वनि है वो मुख से भी और नाक दोनों से निकलती है, मतलब वायु जो है मुख से भी निकलती है और यहाँ पर नाक से भी निकलती है। लेकिन जो निर्नुनासिक होता है, ये ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है केवल जो ध्वनि होती है वो केवल कहाँ से निकलती है, केवल जो है यहाँ पर मुख से निकलती है। तो निर्नुनासिक आ जाए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है निर यानी नाक से नहीं निकलती है, ठीक है, मुख से निकलती है ध्वनि। कंठ तालवे कौन से, अब देखो कंठ तालवे कौन से की, ये हम कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंठ तालवे। मैंने बताया कैसे बना है, ये ए और ई से मिलकर बना है, जिसमें ए कंठ से बोला जाता है और जो ई है वो तालु से बोला जाता है, तो दोनों को मिलाकर क्या आ जाएगा, कंठ तालवे आ जाएगा। और 46 पे जाते हैं, ठीक है, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है ये ए से अनक जो है यहाँ पर उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालवे। हमने ये अभी ऊपर क्वेश्चन किया है, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो रिपीट हो रहे क्वेश्चन अच्छी बात है, क्योंकि वो याद हो जाएंगे हमें, ठीक है। निम्न में से कंठे ध्वनि यहाँ पर कौन सी, अब कंठे ध्वनि हमें जिसमें जो है ध्वनि जो है, जिसमें जो ध्वनि जो है वो कंठ से निकलती है, तो कंठे ध्वनि की अगर हम देखें तो बोल के देखो, कै खे, य रै, च जय, ट ट न, ठीक है। तो कै और खे, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है हमारा जो है क वर्ग। अगर हम देखें यहाँ पर जो क वर्ग है ये कंठ ध्वनि से बोला जाता है, तो कै में जितने भी आएंगे वो कंठ ध्वनि से बोले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी की कंठे ध्वनि है, तो हिंदी की जो कंठे ध्वनि है अगर इसमें देखें तो ई तालवे है, त दंते है, फ ओष्ठ्य है, और ये है जो है ये हमारा कंठे आ जाएगा, है उष्म व्यंजन भी है और है से कंठे ध्वनि भी निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं, घ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो घ का जो उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर हम देखें घ का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन नंबर है हमारा मूर्धा, तालु, कंठ या दंत। अगर आप उसको उच्चारण करके देखें घ तो हमारी जो मतलब ध्वनि निकलती है वो गले से निकलती है, तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन से कंठे वर्ण है, कौन से हमारे जो है कंठे वर्ण है, अगर हम यहाँ पर देखें हमारे कंठे वर्ण का मतलब है कि जो ध्वनि है वो कहाँ से निकल रही है, हमारी कंठ से निकल रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ई तो आता है तालवे से, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऋषि मूर्धन्य से, मूर्धन्य से आता है, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। स वर्षे से आता है, ये भी ऑप्शन गलत आ जाएगा, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जिसमें हमारा आ कंठ से बोला जाता है भी कंठ से बोला जाता है और जो विसर्ग है ये भी कंठ से बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रखे हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो मूल दीर्घ स्वर का मतलब होता है मतलब जो अलग अलग वर्णों के मेल से नहीं बनते, ठीक है, जो अलग अलग वर्णों के मेल से नहीं बनते, वो वाला वर्ण हमें बताना कि वो मूल जो है दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर क्या होता है, एक ही वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे अगर आ की बात करें तो ये ए और ए के मिलने से क्या बना, आ बना, ठीक है। ई की अगर हम बात करें तो ई और ई के मिलने से क्या बना, ई बना, क्योंकि क्या है ये एक है, सजाती है, एक जैसे वर्णों के जो है मिलने से क्या बन रहे हैं, ये वाले वर्ण बन रहे हैं। जैसे ऊ है, ये हमारा दोनों छोटे ऊ के मिलने से बना बड़ा ऊ, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये देखें, अगर हम ये वाला वर्ण देखें, ये दो अलग वर्णों के मिलने से बन रहा है, ठीक है, ये दो अलग वर्णों के मिलने से बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। ह्रस्व स्वर यानी जिनमें क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जिनमें क्या होती है, एक मात्रा होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो जैसे ए, ठीक है, ई ऊ और ऋषि, ये क्या है हमारे ह्रस्व स्वर है, इनमें क्या है, एक मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा, यानी 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कौन सा है, अब देखो दीर्घ स्वर कौन सा है, अब यहाँ पर हमें दीर्घ स्वर बताना है, दीर्घ स्वर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा ए, दीर्घ स्वर पूछा उसने, दीर्घ तो हमारा कहेंगे कि ये भी दीर्घ है, ठीक है, ये दीर्घ नहीं है, संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये दो जो है विजातीय दो भिन्न स्वरों के मिलकर बना है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा जो है विजातीय है, क्योंकि ये भी दो भिन्न स्वरों के मेल से मिलकर बना है। अगर हम देखें ये ए और ई से मिलकर बना है, ये ए है और ये ई है, दोनों भिन्न है, ठीक है। अगर आ की अगर हम देखें तो ये ए और ए से मिलकर बना है, यानी दो सजातीय हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है।
तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है, ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, इससे ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर में, ठीक है, दीर्घ स्वर में, और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लुत स्वर कौन सा है, अगर यहाँ पर देखिए प्लुत स्वर कौन सा है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये प्लुत स्वर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा उसका भेद नहीं है। यानी जब जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है तो ये हमारे 3 तरह के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर, विवर्त स्वर इसमें नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य स्वर कौन से हैं, यानी मध्य स्वर जीव के जो है प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, अग्र, ठीक है, मध्य और पक्ष। अब ये मध्य स्वर कौन सा है, तो मध्य स्वर हमारा आ जाता है ए क्या होगा, हमारा मध्य स्वर होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्वर पर चलते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो ऊ को अगर हम देखें, ऊ जो है यहाँ पर, ऊ जो है ऊ ये पक्ष क्या है, संवर्त है, पक्ष है संवर्त है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा संवर्त है। संवर्त की अगर हम बात करें, संवर्त कौन सा है, ये भी हमारा स्वरों का एक जो है यहाँ पर वर्गीकरण है, स्वरों का जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो ये भी स्वरों का एक वर्गीकरण। संवर्त का मतलब उसमें होता है संवर्त और विवर्त, ठीक है। जब मुख हमारा, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं मुख हमारा बंद हो जाता है तो वो संवर्त होता है, और जब मुख हमारा खुलता है, ठीक है, वो विवर्त होता है, ठीक है। आप इस टॉपिक को जब पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा। इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर संवर्त है। जैसे आ को बोलो, आ मुख पूरा खुल जाता है तो ये विवर्त हो जाएगा, ठीक है। ई को अगर आप बोलोगे ई तो क्या होगा, मुख जो है बंद हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई हमारा क्या हो जाएगा, संवर्त स्वर हो जाएगा, ई हमारा क्या हो जाएगा, संवर्त स्वर हो जाएगा। अब आता है अर्ध विवर्त, ठीक है। इसमें हमारे 4 तरह के बनते हैं, संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त, अर्ध विवर्त, ठीक है। तो निम्न में से अर्ध विवर्त स्वर कौन सा है, तो अर्ध विवर्त स्वर हो जाएगा हमारा ये, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा अर्ध विवर्त हो जाएगा। आ तो हमारा विवर्त हो जाएगा, ठीक है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ठीक है, स्वर ध्वनि के प्रकार है, तो स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं, तो स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं, दीर्घ स्वर भी होता है, प्लुत स्वर भी होता है, ह्रस्व स्वर भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हिंदी की अग्र, अवर्ताकार और संवर्त ध्वनि कौन सी है, अब ये भी हमारे क्या है, स्वरों का वर्गीकरण है, ठीक है। तो अग्र ध्वनि यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर, अवर्ताकार यानी जिसको बोलने से जो मुख है वो गोल नहीं होता, और संवर्त का मतलब है जिसको बोलने से जो मुख है वो बंद हो जाता है पूरी तरह से, तो वो होता है हमारे। तो हमें इस तरह की ध्वनि यहाँ पर ढूंढनी है। जैसे ए बोला, ए मुख खुल जाता है, आ मुंह पूरा खुल जाता है, तो यानी ये संवर्त तो होगा नहीं, यानी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अगर हम ई को बोले, ई क्या होता है, ई मुख बंद हो रहा है यानी संवर्त है। अवर्ताकार है ई जब बोलेंगे तो मुख गोल नहीं होगा, तो ये अवर्ताकार है। ई जो है जीभ के अग्र भाग पर बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, जो मात्रा स्वर होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका है वर्ण, रूप या शब्द, तो समरूप आ जाएगा, यानी ग्राफीन हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा, ओ और ओ से औरत किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ये किस प्रकार के वर्ण हैं, तालवे है, मूर्धन्य है, दंते या कंठोष्टी है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, कंठोष्टी है। कंठोष्टी कैसे, जैसे इसको अगर हम देखें तो ये ए और ऊ से मिलकर बना है, ठीक है, ए और ऊ से मिलकर बना है। ए कंठ से बोला जाता है, ऊ ओष्ठ से बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये कंठोष्टीय हो जाएगा। निम्न में स्वर किसका भेद है, तो स्वर संधि का भेद है, समास का भेद है, या फिर लिंग का भेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी, वर्ण का भेद है स्वर, क्योंकि वर्ण के 2 भेद है, एक है स्वर और एक है क्या, एक है व्यंजन, तो वर्ण के 2 भेद है, एक है स्वर, एक है व्यंजन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर मैंने आपको बताया, संयुक्त स्वर कौन कौन, दो वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं संयुक्त स्वर, नहीं, 2 अलग अलग जो है वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है यहाँ पर, ठीक है, ये 2 वर्णों के 2 अलग अलग वर्णों के मेल से मिल रहा है, और ये भी 2 अलग अलग, और ये भी 2 अलग अलग वर्णों के मेल से बन रहा है। जैसे इसको अगर हम देखें, जैसे ये ए से और ऊ से, तो 2 विजातीय वर्णों के मेल से जो है ये शब्द बन रहा है। अगर इसको देखें, ये ए से और ई से, ठीक है,
यानी दो विजातीय वर्णों के मेल से ये शब्द बन रहे हैं। लेकिन अगर जहाँ हम ऊ को देखते हैं तो ये किससे बन रहा है, ऊ और ऊ, तो ये दो सजातीय वर्णों के मेल से बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्वर का कंठ तालव्य कौन सा है। तो कंठ तालव्य यानी कंठ से बोला जाता है और तालव्य, ठीक है, कंठ और तालव्य। ठीक है, तो कंठ तालव्य से कौन सा बोला जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ये आ जाएगा कंठ तालव्य, क्योंकि ऐसे और ई से मिलकर बना है। ए कंठ से बोला जाता है और ई तालव्य, तो कंठ तालव्य हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अनुनासिकता है, शब्द में अनुनासिकता है। तो बोलकर देखें, संभव, संभावना, संभालना, संभावित। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें अनुनासिकता है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आए होंगे आज, क्योंकि ये प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरी नहीं कर रहे। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर मैं आपको सब चीज़ जो है बताऊंगी। यहाँ पर सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है बहुत जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिससे हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।